और भगवान ने अपना त्रिविक्रम रूप रखा और त्रिविक्रम रूप रख करके पृथ्वी का राज्य एक पैर में नाप दिया। दूसरे पैर में भगवान के बारे में कहते हैं कि सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सा भूमि गुम सर्वत स्पृत्वा तिष्ठ दशांगुलम, यानी सब कुछ नाप लेने के बाद भी 10 अंगुल शेष रहता है, उसे परमात्मा कहते हैं। जो सब कुछ नाप दे उसके बाद भी 10 अंगुल बड़ा रहे, उसको परमात्मा कहते हैं। तो भगवान ने एक पांव में पृथ्वी का राज्य नापा, दूसरे में स्वर्ग का नापा और बलि से कहा कि तीसरा पैर कहां रखूं। तो बलि ने कहा कि मैंने खुद का दान नहीं किया है, आपने अभी मेरा राज्य नापा, अपना तीसरा पग जो है आप मेरे मस्तक पर रखिए। भगवान ने अपना तीसरा पैर बलि के मस्तक पर रख दिया। यदच तेरी मंदे मंदे मुस्कुनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कुनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंदे मंदे मुस्कुनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कुनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंदे मंदे मुस्कुनिया पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कुनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। जय हो। सभी भाव से ताली बजाते हुए गाएं श्री राधे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। 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 तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। जय हो। सभी भाव से ताली बजाते हैं श्री राधे। तेरी चालें जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चालें जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चालें जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चालें जब मतवाली लगती है प्यारे प्यारे। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद
मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। और तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस युगल छवि पे मैं जाऊं, इस युगल छवि पे, इस युगल छवि पे मैं जाऊं, इस युगल छवि पे मैं जाऊं। बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे बलिहार सांवरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर के देवताओं को दे दिया और सुतल लोक का राज्य बलि को दिया। अतल बितल सुतल रसातल महातल तलातल और पाताल, ये 7 लोग नीचे हैं और ऊपर है भूर्भुवः स्वः मह जना तप सत्य, 7 ऊपर है, 14 लोग हैं। तो तीसरा मतलब नीचे से तीसरे नंबर का सुतल लोक, अतल बितल और सुतल। सुतल लोक का राज, पाताल का राज बलि को नहीं दिया था, जो लोगों में गलत फहमी है, पाताल दे दिया था। तीसरा लोक, नीचे 7 लोक बताए हैं भागवत में, तो जो है सुतल लोक का राज बलि को दिया। अब बलि को वहां राज्य स्थापित करके भगवान ने देवताओं को पुनः अपने स्वर्ग आदि लोगों में स्थापित किया। 9वें स्कंद में भगवान व्यास पुत्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सूर्यवंश की कथा सुनाई। और सूर्यवंश में जो है बड़े एक से एक प्रतापी राजा हुए, नहोस ययाति इत्यादि। उन प्रतापी राजा में अज हुए, रघु के अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए, और दशरथ के यहाँ भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। ये भगवान का एक ही स्वरूप था, यानी 4 अंशों में स्वयं भगवान वहां प्रकट हुए। और भगवान ने अपना मर्यादित चरित्र करके इस धराधाम पे एक मर्यादा स्थापित की, रावण को मार के पुनः सत्य की स्थापना की। और भगवान अपने भक्तों को, अपने अनुचरों को साथ लेकर के साकेत चले गए। अब सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान 4 दिन हो गए, आप कहते हैं कि ये भागवत कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा है, इसमें कृष्ण तो कहीं आए ही नहीं। आप तो बलि की कथा सुना दी, आपने कई राजाओं की कथा सुना दी, ध्रुव प्रहलाद इत्यादि की। तो सुखदेव जी कहते हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा जनिष्यते तत्प्रत्यार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। बोले चंद्रवंश में जो है भगवान का जन्म हुआ। कंस, भोजवंश में कंस हुआ, और कंस ने अपने पिता को राज्य से बहिष्कृत करके बंदी बना करके और कारागार में डाल दिया।
और खुद जो है राज्य सत्ता पर स्थापित हो गया भोजवंशी कंस। जब राज्य सत्ता पर स्थापित हो गया तो उसने सोचा कि लोगों में मेरी बड़ी बदनामी हुई है कि मैंने पिता को बंदी बनाया, कुछ सत्कर्म करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कुछ दिखाने के लिए सत्कर्म करते हैं कि मैं धर्मात्मा दिखूं। आजकल ऐसा ही है, धर्मात्मा होना और धर्मात्मा दिखना अलग अलग है। अधिकांश लोग ये कोशिश करते हैं कि मैं धर्मात्मा केवल लोगों को दिखूं। ऐसा ही कंस ने सोचा कि मैं धर्मात्मा दिखूं तो क्या करूं, तो अपने काका की देवकी का विवाह वासुदेव से सुनिश्चित कर दिया और खुद ने ही कन्यादान ले लिया। और कन्यादान लेकर के नाना प्रकार के रथ, हाथी, घोड़े, दास दासी, स्वर्ण रत्न दहेज में दिए और देवकी को विदा करने के लिए खुद रथ हाँक करके जाने लगा। तो देवताओं ने एक योजनाबद्ध तरीके से आकाशवाणी की कि जिस देवकी को तू बड़े प्रसन्नता से विदा कर रहा है, अस्याष्टमो गर्भो हंता या बहवे बुधा, इसका 8वां गर्भ तुझे मारने वाला होगा। अभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी जैसे हुई कंस ने तलवार निकाली, देवकी को मारने के लिए खड़ा हो गया। वसुदेव बड़े चतुर थे, बुद्धिमान थे, उन्हें मालूम था कि ये मूर्ख है और शंख और मूर्ख दूसरों के फूकने से बचते हैं, इनमें खुद का कुछ नहीं होता। मूर्ख के यदि कान फूक दो तो वो बजने लगता है। ऐसे ही शंख रखा रहे कितना ही बड़ा, उसमें जब दूसरा फूक नहीं मारता तो वो खुद नहीं बचता। तो वासुदेव जी समझते थे कि शंख और मूर्ख दूसरे के फूकने से बचते हैं। तो वासुदेव जी ने उससे कहा कि अरे मूर्ख, तू भोजपति कंस, तेरी त्रिलोकी में जो है ख्याति है और तू अपनी बहन को मारेगा, और वो भी कैसी, ऐसा तवा नुजा वाला, ये छोटी बहन है तेरी, एक स्त्री है, छोटी बहन है, ऐसा तवा नुजा वाला, कृपणा पुत्री को पमा। सुखदेव जी कहते हैं कि वासुदेव जी ने कहा कि ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्री कोपमा हंतुर नारहसी कल्याणी मिमाम त्वाम दीन वत्सला, ये दीन है, छोटी बहन है, स्त्री है, इसे मारने से तेरी अपकीर्ति होगी। अरे इसका पुत्र तुझे मारेगा तो मैं वासुदेव तुझे वचन देता हूं कि ये इसकी संतान होगी, मैं तुझे दे दूंगा। अब कंस समझ गया कि ये वासुदेव है और ये बड़ा धर्मात्मा है, झूठ नहीं बोलेगा और ये अपनी बात पे कायम रहे, ये कंस जानता था। विदा कर दी, विदा करके वे अपने घर में रहने लगे। पहली संतान हुई और पहली संतान जो हुई वसुदेव जी के यहां, तो वसुदेव जी उसको लेकर के कंस के पास आ गए। अब कंस को थोड़ी दया आई कि यार 8वीं मारेगी, ये भांजा है, बहन का पुत्र है, सो छोड़ दो, 8वीं को अपन मार देंगे। अब इसने जो है कह दिया कि जाओ तुम 8वीं दे देना। अब वासुदेव जी लौटने वाले थे, इतने में नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा, एक फूल उठाया 8 पकड़ियों वाला, बोले इसमें तू पकड़ी बता कि 8वीं कौन सी है। ये देवता बड़े चतुर होते हैं, ये कोई सा भी पुत्र 8वां दर्शा के तुझे मरवा देंगे, इसलिए तू इनके चक्कर में मत आ। अब नारद जी जानते थे कि इसका पाप का घड़ा अभी कुछ कम है, पूरा हो जाना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि कोई सा भी 8वां हो सकता है। तो नारद जी ने कान फूके, उसने बालक छुड़ाया और दे मारा और दोनों वसुदेव देवकी को बंदी बना के कारागार में डाल दिया कि अब जो भी पुत्र होगा, 1 हुआ, 2 हुए, 3रा मारा, 4था मारा, 5वां मारा, 6वां मारा। और 6वां जब मार दिया तो देवता भगवान के पास गए कि ऐसा कब तक चलेगा। बोले अब समय पूरा हो गया है और मैं स्वयं नरलीला करने के लिए ब्रज में जन्म लूंगा वासुदेव देवकी के घर। भगवान ने अपने अग्रज अनंत से कहा, शेषनाग जी से कहा कि आप चलो और आप मेरे अवतार में सहयोग बनना। तो अनंत जी यानी शेषनाग जी कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले पिछले राम अवतार में हम बन के आपके साथ गए थे लक्ष्मण के रूप में, परंतु आपने हमारी एक भी ना सुनी,
इसलिए अब हम तुम्हारे साथ पृथ्वी लोक में जन्म नहीं लेंगे। तो बड़ी अनुनय विनय की भगवान ने कि एक काम करो, उस समय छोटे बने थे, बड़े बन जाओ। बोले पहले चल दो हमसे। उस समय छोटे बने थे इसलिए नहीं सुनी, अब बड़े बन जाओगे तो बड़े की सुनना पड़ेगा। तो कहा कि 7वें गर्भ में जो है स्वयं अनंत रूप में भगवान शेषनाग जो है देवकी के गर्भ में आए। भगवान ने अपनी शक्ति योग माया से कहा कि संकर्षण विद्या के द्वारा इस गर्भ को ले जा करके वासुदेव की दूसरी पत्नी जो नंद बाबा के घर में रह रही है उसके गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने वह गर्भ संकर्षण के द्वारा निकाला और संकर्षण के द्वारा एक दीपक जला करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। समय आया 10वें महीने में रोहिणी जी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ जो आगे बलराम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले बलभद्र भगवान की जय। अब देवकी को 8वां गर्भ ठहरा और 8वां गर्भ ठहरा तो देवताओं ने गर्भ स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सतमृत सत्य नेत्रम सत्वात्मकम तम शरणम प्रपन्नः। भगवान ने बार बार सत्य स्वरूप सत्य स्वरूप सत्य सत्य कह करके देवताओं ने स्तुति की गर्भ में आकर के और कहा कि हे प्रभु आप त्रिकालवाद सत्य हो, भूत वर्तमान भविष्य में शाश्वत सत्य आप ही हैं। ऐसे हे प्रभु आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। त्वत्पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वस्य गोत पदम भवाब्धिम। आपकी कृपामयी चरण कमलों की नौका का हम सहारा लेते हैं। वह इस भवसागर को बछड़े के पैर के गड्ढे के समान बड़ी सहजता से आप पार लगा देते हैं जीव को। इस प्रकार बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों में देवताओं ने स्तुति की। समय आया भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि थी, बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था। उस दिन भगवान ठीक 12 बजे रात को उस कंस के कारागार में प्रकट हुए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और वासुदेव देवकी से कहा कि तुम पहले जन्म में कश्यप और अदिति थे, उस समय आपने हमारी तपस्या की, तब मैं वामन रूप से आपके यहाँ प्रकट हुआ। दूसरे जन्म में आप सुतपा नाम के राजऋषि हुए वसुदेव जी, और ये प्रश्नि नाम की आपकी पत्नी हुई। उस समय में आपके यहाँ प्रश्नि गर्भ नाम से उत्पन्न हुआ था। भगवान का एक अवतार प्रश्नि गर्भ भी है। सुतपा राजऋषि और प्रश्नि नाम की उनकी पत्नी थी, तो वहां प्रश्नि गर्भ नाम से भगवान उत्पन्न हुए थे। और इस तीसरे बार में आप मेरे माता पिता बन रहे हो वसुदेव और देवकी, और मैं कृष्ण के रूप में आपके यहाँ अवतरित हुआ हूँ। देवकी ने कहा इतना बड़ा वाला, 4 भुजा वाला, लोग क्या कहेंगे, आप छोटे बनो। माता ने कहा छोटे बनो, जैसे यशोदा जी ने कहा था ना, कीजे शिशुलीला अतिशयशीला यह सुख परम अनूपा। आप मुझे वात्सल्य सुख दीजिए। भगवान छोटे हो गए। अब यशोदा, अब कौशल्या जी के जहां तो आगे की चौपाई आती है कि सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, मगर यहाँ देवकी मैया कहती है कि यहाँ रोना मत, वो तुम्हारे पिता का घर था, ये मामा का है, यहाँ रो दिए तो काम बिगड़ जाएगा। तो भगवान इतनी परेशानी में पैदा हुए कि रो भी नहीं पाए बेचारे। यानी भगवान के बराबर परेशानी हमको थोड़ी होती है कि रो भी नहीं सकते। अपन कहते हैं ना कई बार माताएं गुस्से में कहती है कि हम रो भी नहीं सकते तुम्हारे कारण बैठ के। तो इस प्रकार भगवान भक्तों के कारण रो भी नहीं सकते, इतने कष्ट में कि ये मामा का घर है। भगवान जैसे ही उत्पन्न हुए और भगवान ने शिशु रूप रखा, ताले अपने आप खुल गए। वासुदेव जी ने डलिए में भगवान को रखा और डलिए में ले जा करके भगवान को यमुना जी के पार जाने लगे। तो यमुना जी उफान पे आ गए। धीरे धीरे वासुदेव जी ने कदम नहीं रोके कि जाना तो है जो हो। यमुना जी धीरे धीरे वासुदेव के हृदय स्थल पर आई, कंठ पर आई, मुख पर आने लगी। तो भगवान समझ गए कि ये पैर पूजने वाली है, क्योंकि यमुना जी कहती हैं कि आपने राम जन्म जब लिया था तो गंगा को ये अवसर प्राप्त हुआ था। केवट ने आपके पैर पूजे थे गंगा जल से।
इस बार मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ, मैं कैसे छोड़ दूं? तो भगवान ने डले में से पैर नीचे कर दिया। यमुना जी ने पैर पूजा और नीचे हो गए। वासुदेव जी गए, इधर यशोदा जी के यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। रात में यशोदा जी अचेत रूप में है और वसुदेव जी ने भगवान को वहां सुलाया और उस कन्या को ले जा करके जैसे ही कारागार में वापस हुए, ताले जैसे के तैसे लग गए और कन्या ने जो जोर से रोना चालू किया तो सब पहरेदार उड़ गए। पहरेदारों ने जाकर के और कंस से कहा कि वसुदेव देवकी की यहाँ 8वीं संतान हो गई, 8वीं संतान हो गई, 8वीं संतान हो गई। अब वह वहां से कंस भागा कि 8वीं संतान है। उसने जैसे ही दरवाजा खोल के उस कन्या के पैर पकड़ के पछाड़ने वाला था कि वह कन्या हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और आकाश में जाके कहती है कि अरे दुष्ट, तेरे मारने वाला तो कहीं अन्यत्र पैदा हो चुका है। और जाकर के विंध्याचल पर विराजित हो गई और उस दिन से विंध्यवासिनी नाम से पूजी जाती। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, तस्तो विश्यामी विंध्याचल निवासिनी। और इधर प्रातःकाल हुआ और नंद बाबा को जैसे ही पता चला, सुनंदा उनकी बहन ने कहा कि भाभी ने लल्ला को जन्म दिया है तो नंद उत्सव हुआ। आप भैया सुंदर भगवान की झांकी देखेंगे नंद उत्सव की और भगवान के भजन कीर्तन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हम सभी के समक्ष ठाकुर जी कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं, तो आइए सभी झूमते हुए, नाचते हुए, ताली बजाते हुए प्रेम और भाव से गाएंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। देखो आए हैं बिहारी जी, देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। स्वागत करो, 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 स्वागत करो।
देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। आए हैं बिहारी जी, सब मिल श्री राधे। सभी भाव से झूमते हुए नाचते हुए गाएंगे। जय हो। हो देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। देखो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी प्रेम और भाव से बोलेंगे राधे राधे। ऐसे नहीं महाराज ने, एक तेज स्वर से राधे राधे, राधे राधे। देखिए, हेलो, बड़ी खुशी की बात है, हम सबके बीच आज भगवान बालकृष्ण पधारे हैं। तो सभी से प्रार्थना है, अपने स्थान पर झूमते और नाचते हुए इस उत्सव का आनंद लेंगे। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय हो। अरे दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। कौन कौन यहाँ बधाई लेने आया है? सभी नाचते झूमते हुए। अरे दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। अरे लाला जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई।
भगवान का ये सुंदर चरित्र, भगवान के जन्म की कथा सुनी। और कल जो है भगवान की बाल लीलाएं अधिक से अधिक संख्या में पधारे, बाल लीलाएं सुने। और कल एक विशेष बात यह है कि गोवर्धन पूजा होगी और भगवान को 56 भोग लगेगा। तो जो माताएं भगवान को भोग लगाना चाहती हैं, अपने अपने घरों से एक एक भगवान के लिए पकवान बना करके, जो चाहे जो जैसा जिसको लगे वो भगवान के लिए 56 भोग लाएंगे। सब यहाँ यजमान तो प्रबंध करेंगे ही, बाकी आप सबका भी भोग लग जाए सुंदर तीर्थ में। इस पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम को 56 भोग लगाने का बड़ा महत्व है। तो सबके घर से थोड़ा थोड़ा भोग, कुछ ना कुछ हलवा पूड़ी जो जिससे बन सके, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव हुई एक सार है, और भाव से भज लो मुझे तो भव से भेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं। सब अपने अपने घर से भावना से भगवान के लिए भोग बना करके लाएंगे और सुंदर भगवान बालकृष्ण की आरती करेंगे। शिराधे 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 शिराधे। शिराधे 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 शिराधे। सभी प्रेम और भाव से ठाकुर जी की मंगलमय आरती करेंगे। चंद्रमान सोदात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रागाय प्राणस्य मुखाग्निर्जायत। जय जगदानंदे मैया जय आनंद करणे। रेवा शिव हरि शंकर ब्रह्मा शिव हरि शंकर होते पालन्ते। ओम जय जगदानंदे देवी नारद शारदे पुण्यदायक अभिनव पद चंडी। अभिनव पद चंडी नर मुनि जन सेवक। नर मुनि जन सेवक तारणी पदवंती। ओम जय जगदानंदी। देवी धूम्र के वाहन राजत वीणा वादयति। मैया वीणा वादयति। झुमकत 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 रमते राजनती। ओम जय जगदानंदी। देवी वाजत ताल मृदंगा सुर मंडल रमते। मैया सुर मंडल रमते। तोड़ी तान तोड़ी तान तोड़ी तान तोड़ड़ 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 रमते सुरवंती। ओम जय जगदानंदी। देवी सकल भुवन पर आप विराजते। निस दिन आनंदी। मैया निस दिन आनंदी। गावत गंगा शंकर रेवत रेवा शंकर। तुम्हें भव में दंती।
के बिहारी लाल की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। भ्रमण से अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विल से, कनकमय मोर मुकुट विल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजत मुरचम मधुर मेरे दंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोपी कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, जहाँ से प्रगट भई गंगा। सकल मन हारिणी श्री गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा। वसी शिव से जटा के भी, हरे अध की चरण छवि सेवन वारे के। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकते उज्ज्वल तट रेणु, चमकते उज्ज्वल तट रेणु। बजा रहे वृंदावन वेणु, बजा रहे वृंदावन वेणु। चहो दिस गोपी ग्वाल धेनु, चहो दिस गोपी ग्वाल धेनु। हसत मृदुमन चांदनी चंद, कटत भव बंध तेरे सुनो दीन भिखारी के। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शतं नमामि। मन्दारमाला गुरुतालिकाले कृपालमाला जगदैकराये दिगम्बराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पे देवादिवन्दनम् आरतिचादिगहनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्। ॐ
जगनेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सल्लादेहनाभं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्वरं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये शात सार्वभौमः सर्वायुगान्तादा पराधा पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तदभ्येषलोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्ष्य तस्य कामप्रे विषवे देवा सभासदयति ॐ विषवातश्च गजोरोता विषवातो मोघो विषवातो बाहोरोता विषवातशवात सम्बाहुव्यान्दमदिशं पवतरेभ्या वा भूमि जनयन् देव एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो धन्ति प्रचोदयात् ॐ गणयम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ रुद्रदेहायै च विद्महे मेकलकन्निकायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णः प्रियायै च धीमहि तन्नो शिराधिका प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् सेवन्तिकापकुलचम्पक पाटलां जय पुण्णागजाति करवेलरसाल पुष्पै बिल्व प्रभाव तुलसी दलमञ्जलि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वर बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। सदगुरु श्री कमल भारती जी महाराज की जय। ब्रह्म ऋषि श्री गौरी शंकर जी महाराज की जय। श्री दादाजी धुनी वाले की जय। श्री हरिहर भोले भगवान की जय। श्री नर्मदानंद दादाजी की जय। श्री काशीनंद दादाजी की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। नमः पार्वती पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम। आज का जो प्रसाद है वो संजय भैया पटेल श्री सुभाष भैया की तरफ से है और ये जन्मदिन का प्रसाद भगवान कृष्ण की उन पर सदा कृपा बनी रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल